नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 24 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी के लिए भी प्रयासरत हैं। नौकरी इनकी होगी कि नहीं, शादी अभी इनकी होने वाली है, आगे का जीवन कैसा रहेगा, शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी और शादी के योग बन रहे हैं कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चन को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको जरूर बताएंगे। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। तो पॉजिटिव चीज समझने से पहले रेखाओं की बनावट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके हाथ पर एक नज़र में देखने के बाद जीवन रेखा बहुत छोटी नजर आती है, दूसरे नज़र में जीवन रेखा बहुत बड़ी नजर आती है। तो क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, किस प्रकार की स्थिति है, इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति आपको डरा दे। और डरने से क्या होगा, डरने से क्या होगा, डराना डराना मेरी आदत नहीं, सच्चाई बताना मेरी फितरत है। तो आइए मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ चीज़ों को। तो सबसे पहले चीज आप ये देखिए कि ये एक रेखा यहां पर आ गई, फिर एक रेखा यहां से निकल गई, फिर एक रेखा इधर आ गई। अब क्या इसको भाग्य रेखा माने, इसको जीवन रेखा माने? तो अगर ये भाग्य रेखा है तो ये जीवन रेखा टूटी है, तो ये एक और जीवन रेखा को सपोर्टिव लाइन माने? क्या माने, कैसे माने, क्या है रेखाओं की बनावट? बहुत कंफ्यूजन समझ में चल रहा होगा, तो मैं बताता हूं क्या है। अब जब मैंने इसको गौर से देखा तो देखिए, समझिएगा बात को। ये तो जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है और डेफिनेटली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पहला चीज। फिर ये कौन सी रेखा है? अब यहां पर से एक रेखा निकल के गई है, ये प्रोग्रेस लाइन है, देखना ये प्रोग्रेस लाइन है, और यहां पर से एक रेखा निकल के जा रही है, ये एक भाग्य रेखा है। ठीक है, तो ये वाली एक जीवन रेखा हो सकती है, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन ये हो सकती है, 75% चांस है। और ये एक मंगल रेखा जरूर है। तो जीवन रेखा में नेगेटिव नहीं है, थोड़े फ्लक्चुएशंस वाली स्थिति है, ये कुंडली देख के समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना श्योर है कि ये एक लाइफ लाइन का ही ब्रांच है, ये इसमें एक प्रगति की रेखा है, ये एक आपकी भाग्य रेखा है, और ये एक मंगल रेखा, ये वाली भी एक मंगल रेखा। तो जीवन रेखा में कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके परिणाम क्या होंगे कि जीवन रेखा को ये बल प्रदान करता है। इस केस में जीवन रेखा को बल मिलता है, इस बात में कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस केस में 100% बल मिलता है, ये मैं देख पा रहा हूं आपके कैथली के माध्यम से, एकदम देख पा रहा हूं। तो चलिए जी, ये मंगल रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रहे तो ये जातक को आयु बड़ी लंबी करता है, बल अच्छा प्रदान करता है, बल मिलता है इससे। जातक अच्छा कुछ कर पाते हैं, जातक कुछ बहुत बढ़िया कर पाते हैं, क्योंकि जब आपका आयु ठीक रहेगा तो आप कुछ भी जीवन में अचीव कर लेंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप कुछ भी जीवन में अचीव कर लेंगे। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव लाइन है, और इस प्रकार की मंगल रेखा भाग्यशाली लोगों के ही हाथ पर रहती है। अगर आपके हाथ पर है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, नो डाउट। चलिए जी, ये तो हो गया बात। अब हम आगे कुछ और चीजों को देखते हैं। तो 36 वर्ष के बाद एक गजब की दिख रही है आपकी भाग्य रेखा। आगे भी ये भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। ये कमाल की सूर्य रेखा है, यहां से भी सूर्य रेखा नजर आ रही है। अब इनकी हाथ की बनावट के हिसाब से यह बात कहा जा सकता है कि ऐसी महिलाएं जिस भी घर में जाएंगी उस घर में कोई दिक्कत नहीं होती, उस घर में कोई परेशानी नहीं होती, वो घर बड़ा बड़ा पूर्ण रहता है, बड़ा पूरा रहता है, नो डाउट। ये मैं देख पा रहा हूं सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो देखो, ये नौकरी को लेकर थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन हाँ, प्रयास करने के बाद कोई कभी भी कैसे भी सफलता मिल जाती है। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना आप कि नौकरी को लेकर योग जरूर कम है, लेकिन इतना श्योर है कि आप अगर प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी, और आपके भाग्य से आपके हस्बैंड जीवन पर राइज करेंगे, चूंकि सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो घर को संभालने और चलाने वाली महिला है आप, घर घर को एकदम संभालने और चलाने वाली महिला है। ये चीज़ें मैं आपके हाथ के माध्यम से देख पा रहा हूँ और समझ भी पा रहा हूँ। तो बड़े भाग्यशाली होंगे आपके हस्बैंड, जिससे भी आपकी शादी होगी। तो तली पर कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, जॉब को लेके जो आपके मन में एक द्वंद्व और दुविधा थी ना, प्रश्न जो थे, वो प्रश्न का मैं आपको उत्तर बताना चाहूंगा। जॉब के योग अभी नहीं बन रहे, 28 वर्ष के बाद बन रहे हैं।
अभी आप अपनी डिग्री को पूरा करिए, 28 वर्ष के बाद जॉब के योग बन रहे हैं। शादी के योग में थोड़ा देखो, शादी के योग भी तो 26 के आसपास बन रहे थे, लेकिन शादी जल्दी उपाय करने के बाद हो सकती है। और चूंकि बृहस्पति थोड़ा डाउन है तो इसका उपाय करने के बाद ही शादी करो, और शादी तभी करें कुंडली मिलान करके ही करें। मैं शादी करने के लिए किसी को भी मना नहीं करता, लेकिन अगर आप शादी हर चीज़ वेरीफाई करा के करें ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अगर कोई नेगेटिविटी है तो आप उसका अभी से रेमेडी कर पाओगे। ये बात दिमाग में रखना आप। तो शादी सब चीज़ वेरीफाई करा के ही करें, बेहतर रहेगा। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम बात करेंगे थोड़ी नेगेटिव चीज़ की तरफ। तो नेगेटिविटी शुरू में ये लग रही थी, लेकिन वैसी कोई खास नेगेटिविटी भी नहीं है। हाँ, हालांकि मैं इसका और भी तरीके से वेरीफाई करके आपको बता दूंगा, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम क्लियर करते हैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा कह लो, मान लो इसको जीवन रेखा, इसको जीवन रेखा मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी, ये भी एक जीवन रेखा है। तो बड़ी आयु लंबी होती, मैं कह रहा हूँ ना कैसी महिलाएं घर की लक्ष्मी का रूप होती हैं, वो भी इनके तरीके के माध्यम से देख पा रहा हूँ। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट बड़ा प्रबल है, जीवन पर जब भी चाहिए पैसे आ ही जाते हैं। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर दिख रहा था मुझे, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस होता है जीवन पर, थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा तनाव होता है, सामान्य है। ये भी थोड़े से लाइंस हल्के फुल्के टेंशन लेती है, वैसा भी कोई खास नहीं। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है, तो शादी तो बड़े अच्छे घर में होगी। हस्बैंड बड़े केयर करने वाले, बड़े सम्मान करने वाले, बड़ा अच्छा कमाने वाले होंगे, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। ये भी आपके अतली मुझे बता रही है और समझा रही है, क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों बेहतर कंडीशंस में है, दोनों बड़ी अच्छी स्थिति में है। उसके बाद देखा जाए थंब भी अच्छा है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा कीर्ति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी, इस केस में जातक बड़े महत्वाकांक्षी भी होते हैं, ये भी मैं आपके हाथ के माध्यम से देख पा रहा हूँ। अगर मैं आगे देख लूँ, समझदारी के रूप काफ़ी अच्छी, बड़ी समझदार है और समझदारी पूर्वक जीवन को जीती है, नो डाउट। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है, ये चीज़ भी मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ। सैटर्न फिंगर लंबी है, तो काफ़ी मेहनती है, काफ़ी मेहनती है, घर को संभालने वाली, और इच्छा भी रहती है घर को संभालने की। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी कोई खास दिक्कत नहीं है, कोई खास परेशानी नहीं है, कोई खास तनाव नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ बृहस्पति, तो बृहस्पति ठीक है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करने वाली होती हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक तनातनी, पारिवारिक दिक्कतें, मन में थोड़ी नेगेटिविटी, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होती है ऐसी महिलाएं इमोशनल ज़्यादा होती हैं, बातों को माइंड जल्दी कर लेती हैं। तो बातों को माइंड बिल्कुल नहीं करना है आपको, शादी से पहले इसका उपाय करके ही शादी करना है, बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में कोई खास दिक्कत नहीं आएगा, कोई खास परेशानी नहीं आएगा। अब हर एक के घर में थोड़ा बहुत तो माइंड करना ही पड़ता है, चाहे आप कितने ही बड़े घर में क्यों ना चली जाए, थोड़ी बहुत माइंड तो करनी ही पड़ती है चीज़ों को। माइंड ना ही करनी पड़ती है चीज़ों को, थोड़ी बहुत तो ऐसी करवाहट वाली बातें सुनने को पड़ती ही है। ये बहुत सामान्य बात है, ये कहने की बात होती है कि लोग अपने घर में बहू को बेटी या बेटे की तरह रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि अपने घर में भी आप अपने बच्चों को जरूर डांटते हैं। अगर आपने अपनी बहू को कुछ नेगेटिव चीज़ की वजह से डांट भी दिया तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, तो इसी वजह से संबंध खराब होता है। अगर आप पहले से शांत रहेंगे तो कहाँ दिक्कत होगी। बाकी माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग की तेज है, हृदय रेखा भी अच्छी है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, बैलेंस अच्छा है, चीज़ों को समझने की ना क्षमता बड़ी अच्छी है आप में। ऐसे व्यक्ति चीज़ों को ना बड़ी गहराई पूर्वक समझ सकते हैं, ये पोटेंशियल तो इनमें रहता है, ये क्षमता तो इनमें रहता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और ये बड़ी अच्छी बात है जो कि मैं इनके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है किसी एक घर में जाने के लिए कि आप चीज़ों को समझ पाती हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी भाग्य रेखा, ये भी भाग्य रेखा शानदार है, भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, सूर्य लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है, गजब की सूर्य रेखा है। और मैं अगर आगे देख लूँ, आगे चीज़ों पर विचार कर लूँ, तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये भी एक और त्रिभुज है, 36 के बाद भाग्योदय को बताता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर्द के लिए अच्छी है, तो बुद्धि वेग से कार्य करती है। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है। मंगल अगर किसी व्यक्ति का बढ़िया हो तो ऐसे जातक बड़े एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी पूर्वक चलते हैं और एनर्जी पूर्वक जीवन पर आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी, बड़ी अच्छी क्षमता मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद देखो तो चंद्रमा पे ये लाइंस यात्राओं को बताता है, जीवन पर यात्राएं बनी रहती हैं। बुध रेखा अच्छी है तो आगे चल के आप व्यापार में भी संलिप्तता को दिखा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य को व्यापार में भी आजमा सकते हैं, ये वाली बात भी मैं देख पा रहा हूँ। इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर से एक भाग्य रेखा है जो कि बहुत सार्थक नहीं थी, थोड़ी सी एक गड़बड़ है 24 से 28 के बीच में, लेकिन ये प्रोग्रेस लाइन कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगी।
ये प्रोग्रेस लाइन कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगी। ये चीज़ भी आपके एतली पर है। 36 के बाद विशेष भाग्योदय होगा, बाद बाकी थोड़ी सी सीमेन लाइंस का फॉर्मेशन है, तो थोड़ा सा इमोशनल ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। तो ज़्यादा भावुक नहीं होना है, भावुकता बेवकूफ़ी का कारण बन जाता है, तो भावुक ज़्यादा नहीं होना है और चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ के ही कार्य करना है। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।